जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे विकारी शब्द के अंदर क्रिया टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। विकारी शब्द हम इस आधार पर हम पढ़ेंगे पूरा। इसको हम थोड़ी बाद में समझते हैं, पहले हम क्रिया की कुछ बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे विकारी शब्द जो किसी काम का होना या करना बताते हैं क्रिया कहलाते हैं। इसको जानने के लिए धातु की आवश्यकता होती है। अब जैसे इसमें बिना धातु के हम क्रिया लिखें, खाना, पीना, उठना, बैठना, जागना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब हम देखते हैं धातु। धातु क्रिया का वास्तविक रूप या मूल रूप धातु कहलाता है, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है तथा इससे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। धातु को कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों, धातु जो है, धातु दो प्रकार की होती है, मूल धातु, यौगिक धातु। दोनों धातु हम पढ़ेंगे। मूल धातु ये धातुएं अपने आप में स्वतंत्र होती हैं तथा इसका खुद का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे खा, पी, उठ, बैठ, जा, सो जा, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। अब हम देखते हैं यौगिक धातु। ऐसे धातु जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, इन्हें मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर या दो मूल धातुओं जोड़कर बनाया जाता है। या तो यौगिक धातु में मूल धातु में प्रत्यय जोड़कर बनाया जाएगा या दो धातु जोड़कर बनाया जाएगा, जैसे उठना, बैठना, हाथ से, हंसते, ठीक है, आदि। आगे देखते हैं हम, ये चार्ट समझते हैं। मुख्य क्रिया। दोस्तों, जो मुख्य क्रिया के दो भाग होते हैं, रचना या कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर। मतलब प्रमुख तो दो भाग होते हैं मुख्य क्रिया क्रिया के, लेकिन इसके अंदर हम देखते हैं मुख्य रचना या कर्म के आधार पर क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया दो होती हैं। और सकर्मक क्रिया के अंदर भी दो भाग होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों। और दूसरा अर्थ के आधार पर होते हैं छह भाग। पूर्वकालीन क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, क्रियार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है। सभी हम एक एक करके पढ़ेंगे, हर एक चीज इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए देख, सबसे पहले पढ़ेंगे रचना या कर्म के आधार पर क्रिया। रचना या कर्म के आधार पर क्रिया में सबसे पहले पढ़ेंगे हम अकर्मक क्रिया। ऐसे क्रिया शब्द जो वाक्य में कर्म के बिना उपयोग किए जाते हैं। ऐसे क्रिया शब्द वाक्य में बिना कर्म के साथ उपयोग किए जाते हैं। जैसे सीता गाती है, श्याम सोता है, कोई कर्म नहीं हो रहा है। सीता गाती है, क्या गाती है पता ही नहीं है। श्याम रोता है, क्यों रोता है पता ही नहीं है, कोई कर्म नहीं है। अब देखते हैं सकर्मक क्रिया। ऐसे क्रिया शब्द वाक्य में कर्म के साथ उपयोग किए जाते हैं, सकर्मक क्रिया कहलाते हैं। इन्हें हिंदी व्याकरण में दो भागों में बांटा गया है, एक कर्मक और द्विकर्मक। दोनों को हम एक एक करके समझते हैं। एक कर्मक, ऐसे क्रिया शब्द जिनका प्रयोग एक कर्म के साथ होता है। द्विकर्मक, ऐसे क्रिया शब्द का प्रयोग दो कर्म के साथ होता है। थोड़ा अच्छे से समझते हैं नोट में। क्रिया पर क्या का तथा किसको का प्रश्न करने से अगर एक ही उत्तर आता है तो सकर्मक या एक कर्मक क्रिया कहलाता है। क्रिया पर क्या या किसको का प्रश्न करने से अगर एक ही उत्तर आता है तो सकर्मक या एक कर्मक क्रिया कहलाता है। क्रिया पर क्या तथा किसको का प्रश्न करने से अलग अलग उत्तर आता है तो द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम दोस्तों रचना या कर्म के आधार पर क्रिया ये सब पढ़ चुके। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया। छह भाग हैं, एक एक करके सभी भाग पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर क्रिया। सबसे पहले पढ़ेंगे पूर्वकालीन क्रिया। ऐसे क्रियापद जिनमें कर्ता किसी एक काम को संपन्न करने के बाद तुरंत दूसरे काम को शुरू कर देता है, क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। पहली वाली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। जैसे रमेश नहाकर खाना खाता है। जैसे रमेश नहाकर खाना खाता है। अब रमेश नहाकर खाना खाता है, इसमें दो क्रियाएं हो रही। अब रमेश नहा, अब जो पहली क्रिया हो गई, अब जो हो गई पूर्वकालीन क्रिया। ठीक है। खाता है, अब जो हो गई दूसरी वाली क्रिया। ठीक है। राम हंसकर चला गया। अब
राम हंसकर, जी हो गई पूर्वकालीन क्रिया, और चला गया, जी हो गई दूसरी क्रिया। अब देखते हैं हम संयुक्त क्रिया। ऐसे वाक्य जिनमें दो क्रियाएं एक साथ संपन्न हो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसे वाक्य जिनमें दो क्रियाएं एक साथ संपन्न हो। एग्जाम्पल में देखते हैं, राम लेट कर टीवी देखता है। राम दो कार्य एक साथ करता है, लेटा भी और टीवी भी देख रहा। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखते हैं हम, सोहन बैठकर पढ़ता है। सोहन बैठा भी और पढ़ रहा भी, मतलब दो क्रियाएं एक साथ कर रहा है। अब देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता खुद को या दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा भी दोस्तों हमें नाम से क्लियर हो जाती। प्रेरणार्थक माने प्रेरणा देना या प्रेरणा लेना, कुछ भी। इसके दो भाग होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। पहले पढ़ते हैं प्रथम प्रेरणार्थक। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता खुद ही काम करने के लिए प्रयोग, मतलब कर्ता मतलब मैं खुद को काम करने के लिए प्रेरित करूंगा, तो होगा प्रथम प्रेरणार्थक। इसमें धातु में आना प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। जैसे मुझे बच्चों को पाठ पढ़ाना है, इसमें पढ़ाना में आना प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, मुझे निबंध लिखवाना है, अब लिखवाना में भी आना प्रत्यय जुड़ा हुआ, ये सब आप संधि में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं द्विकर्मक प्रेरणार्थक। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता दूसरों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब मैं किसी दूसरे को काम करने के प्रेरित करूंगा, तो होगी द्विकर्मक, सॉरी दोस्तों, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें बाना प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। जैसे मुझे दिनेश से खाना बनवाना है, इसमें बाना प्रत्यय जोड़ा। मुझे बच्चों से निबंध लिखवाना है, इसमें ही बाना प्रत्यय जोड़ा। मैं किसी दूसरे को प्रेरित करूंगा, तो होगी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। आगे देखते हैं क्रियार्थक क्रिया। ऐसे क्रिया शब्द जो वाक्य में संज्ञा की तरह प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे क्रिया शब्द जो वाक्य में संज्ञा की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अगर किसी वाक्य क्रिया शुरू होता है तो वह क्रियार्थक। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल है, समझते हैं, टहलना स्वास्थ्य के लिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अब दोस्तों टहलना, जे शुरू ही में क्लियर हो गया, मतलब पहले ही शब्द में क्लियर हो गया, क्रिया क्रिया आ गई पहले शब्द में, यही क्लियर हो गया कि क्रिया आ गई। अब ये हो जाएगा क्रियार्थक क्रिया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझते, धीरे चलिए संभावना दुर्घटना क्षेत्र है। शुरू ही में क्रिया आ गई, इसलिए हो जाएगा क्रियार्थक क्रिया। अब देखते हैं हम पांचवा अनुकरणात्मक क्रिया। ऐसी क्रिया शब्द जो किसी की नकल करके लिखे जाते हैं, किसी की नकल करके लिखे जाते हैं। इसमें हमेशा किसी न किसी की आवाज दोहराई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें हमेशा किसी न किसी की आवाज दोहराई जाती है। जैसे हिन, हिनाना, घुर्राना, मिमियाना, करकराना, किसी न किसी की आवाज दोहराई जाएगी। छठवां और आखिरी पढ़ेंगे हम नाम धातु क्रिया। ऐसे क्रिया शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाया जाता है। जैसे शर्म हो जाएगा शर्माना, हाथ का हो जाएगा हथियाना। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद।